जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का WDS सोल्जर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, कल 14 जून को एक ऑफिशियल नोटिस अनाउंस हुआ है अंडर द गाइडेंस ऑफ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तीनों जो विंग्स हैं हमारी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों के हमारे जो चीफ हैं, उन्होंने पूरा अपना प्रेस रिलीज किया है कि किस तरीके से आपकी जो अगली भर्तियां होंगी वो होंगी। आज की पूरी तरीके से विस्तृत जानकारी आपको देंगे दोस्तों कि क्या कितना अच्छा है हमारे लिए, कितना बेकार है हमारे लिए, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ये भर्तियां कैसे होंगी, कितने समय के लिए होंगी, कितना पैसा मिलेगा और कौन कौन से नुकसान हैं, क्या फ़ायदा है सोसाइटी को। इसकी पूरी विस्तृत ऑफिशियल जानकारी हम आपको देंगे, क्योंकि ये जो नोटिस है बच्चों, पूरा PIB का नोटिस है, आप सभी को पता है। इसकी एक एक लाइन में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन छुपी हुई है और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वीडियो बनाई है जिसमें इसकी विस्तृत जानकारी नहीं दी है, जिससे कि बहुत सारी भ्रामक चीज़ें फैल रही हैं। लोगों को जानकारी ही नहीं है कि भाई ये TOD है क्या। बस लोगों को एक चीज़ पता है कि 4 साल के लिए नौकरी मिल रही है, उसके बाद हटा दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले हम देख लेते हैं कि क्या है भाई। आपको पता है ये जो प्रोसेस है, अग्निपथ स्कीम है ना, ये डिफेंस मिनिस्ट्री हमारी लेकर आई है अग्निपथ स्कीम। अब इस अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत, जो भी लोग आएंगे उनको बोला जाएगा अग्निवीर। यानी जो सोल्जर्स होंगे उनको बोला जाएगा अग्निवीर। अगर आज से आप सेलेक्ट होते हो तो आपको बोला जाएगा कि आप अग्निवीर हो। ठीक है, हम अगर बात करते हैं कि ये पहले पूरा प्रेस रिलीज सुन लेते हैं। पहले क्या है प्रेस रिलीज भैया पूरा। ठीक है, एक एक लाइन पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, डिफेंस विंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हर काम देश के नाम। ठीक है, ये आपका है। 14 जून को ये नोटिस आई थी आपकी। अब मैं एक एक लाइन पढ़ के बताता हूं। इन अ ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म, कैबिनेट क्लियर्स अग्निपथ स्कीम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ इन द आर्म फोर्सेस। ठीक है, आर्म फोर्सेस के लिए एक नई स्कीम लेकर आई है हमारी कैबिनेट। इसका नाम है आपका अग्निपथ। क्या है दोस्तों अग्निपथ? अग्निवीर्स टू बी एनरोल्ड अंडर रेस्पेक्टिव सर्विसेज एक्ट्स फॉर 4 years। यानी इनके अंदर जो भी सोल्जर्स रिक्रूट किए जाएंगे उनको हम बोलेंगे अग्निवीर। और ये जो सोल्जर्स होंगे वो कितने समय के लिए होंगे दोस्तों? ये 4 साल के लिए होंगे। कितने साल के लिए होंगे? 4 साल के लिए होंगे। अट्रैक्टिव, ये पहला पॉइंट हो गया। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, अट्रैक्टिव मंथली पैकेज विद रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस एज एप्लीकेबल इन द 3 सर्विसेज। यानी तीनों सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आप सभी को अट्रैक्टिव मंथली पैकेज मिलेगा, यानी अच्छी सैलरी मिलेगी। इसके साथ साथ आपको रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस भी मिलेंगे। रिस्क, मान लीजिए कोई भी आपके साथ दुर्घटना घटती है, उसका अलाउंसेस अलग मिलेगा। हार्डशिप यानी आप ऐसी जगह पे जाकर ड्यूटी करते हो जहां पे ज्यादातर लोग नहीं कर सकते, उसका अलाउंसेस अलग मिलेगा। ठीक है, ये आपके अलाउंसेस मिलेंगे एज 3, यानी तीनों विंग्स में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। ये आपका एक पॉइंट हो गया ये। इसके बाद जब आप 4 साल की ड्यूटी कर लेते हो, उसके बाद जब वहां से आप डिस्चार्ज किए जाओगे, रिलीज किए जाओगे, वन टाइम सेवानिधि पैकेज टू बी पेड टू अग्निवीर अपॉन कंप्लीशन और एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 4 year। यानी जो आपने 4 साल की सेवा दी है, इसमें से कुछ पैसा आपने बचाया होगा अपनी सैलरी से, उतना ही पैसा गवर्नमेंट आपको देगी। तो एक लमसम अमाउंट आपको मिलेगा 4 साल की सेवा के बाद। किसको? अग्निवीर को मिलेगा। अभी इन 6 महीने के अंदर, यानी 90 दिन के बाद, हमारे 46,000 अग्निवीर रिक्रूट किए जाएंगे। ठीक है, कितनी वैकेंसी अभी आएगी 90 अंदर, यानी अगस्त तक आपकी 46,000 वैकेंसी आएगी इन तीनों विंग्स के अंदर। इसके लिए रिक्रूटमेंट रैलीज विल कमेंस इन 90 डेज। ठीक है, 90 दिन के अंदर हमारी रैलीज फिर से फॉर्म हो जाएंगी, रैलीज फिर से शुरू हो जाएंगी हमारी। आर्म फोर्सेस टू हैव अ यंगर, फिटर, डाइवर्स प्रोफाइल फॉर फेसिंग फ्यूचर चैलेंजेस। आर्म, ये ऐसा क्यों किया गया है? आर्म फोर्सेस टू हैव अ यंगर, यानी यंगर लोग, और फिटर और डाइवर्स लोग, यानी ज्यादा तरीके के लोग हमारे डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन कर पाए, वैरायटी ऑफ पीपल ज्वाइन कर पाए, फिट लोग आए हमारे यहाँ पर, और यंगर यानी जवान लोग आए, युवा लोग आए, फॉर फेसिंग फ्यूचर चैलेंजेस। यानी कोई भी फ्यूचर चैलेंजेस आता है तो हमारे पास एकदम फिट, एकदम युवा सैनिक हमारे पास रहे। इतनी बात समझ में आई आपको? इसके बाद देखते हैं, द यूनियन कैबिनेट टुडे अप्रूव्ड एन अट्रैक्टिव रिक्रूटमेंट स्कीम फॉर इंडियन यूथ टू सर्व इन द आर्म फोर्सेस। ठीक है, उन्होंने आज एक अट्रैक्टिव स्कीम, कौन सी स्कीम? अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया है। द स्कीम इज कॉल्ड अग्निपथ। अग्निपथ अलाउस पैट्रियोटिक एंड मोटिवेटेड यूथ टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years।
अग्निपथ के अंदर जो भी अग्निवीर है उनको रिक्रूट किया जाएगा, जिससे उसके अंदर क्या हो, देशभक्ति की और मोटिवेटेड भावना हो उसके अंदर। ठीक है, इसके बाद द अग्निपथ स्कीम हैज बीन डिजाइन्ड टू एनेबल अ यूथ प्रोफाइल ऑन द आर्म फोर्सेस। इट विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी to the youth who may be keen to don the uniform by attracting younger talent from the society who are more in tune with contemporary technological trends and plow back skilled, disciplined and motivated manpower into the society। यानी अभी तक क्या था, बहुत सारे लोगों का मन करता कि मैं भी सेना में जाऊं, मैं भी वर्दी पहनूं, मेरे पास भी यूनिफॉर्म आए, लेकिन वो पूरी लाइफ सर्व नहीं कर सकता, पूरी लाइफ अपने वो सेना को नहीं दे सकता, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो क्या कर सकता है, अपनी सेवा दे सकता है। तो ज्यादातर लोगों को मौका मिले, ठीक है, ज्यादातर लोगों को मौका मिले, इसीलिए हमारी अग्निपथ स्कीम आई है, जिसमें हमारे अग्निवीर रिक्रूट किए जाएंगे। और ये जो लोग होंगे, एक बार जब देश में जाके आर्म फोर्सेस में सेवा करेंगे तो उनके अंदर देशभक्ति की भावना आएगी, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ होगी, डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना सीख जाएंगे। और ऐसे लोग जब हमारी सोसाइटी में आएंगे तो हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, हमारी सोसाइटी का ग्रोथ होगा, हमारी सोसाइटी में अच्छी अच्छी चीजें आएंगी जब लोग अच्छे होंगे। इसके लिए क्या किया, ताकि ज्यादातर लोग आए और जिनका मन करता था यूनिफॉर्म पहनने का, उनको भी मौका मिले एक बार, इसीलिए ये स्कीम्स को लाया गया है। ये हो गया यहाँ पर। As for the armed forces, it will enhance the youthful profile for the armed forces and provide a fresh lease of josh and jazba, whilst at the same time bring about a transformational shift towards a more tech savvy armed forces, है ना। टेक्नोलॉजिकल हमारी आर्म फोर्सेस होगी बिल्कुल, है ना। टेक्निकल जितनी भी टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स हैं वो भी उनसे भी आपको लेस किया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा, और इससे आपके अंदर एक जोश और जज्बे की जो भावना है वो आपके अंदर आएगी इस अग्निवीर जब आप बनेंगे। It is envisaged that average age profile of Indian armed forces would come down by 4 to 5 years by the implementation of this scheme। ऐसा करने पर, ये ऐसा इसलिए किया गया, एक और बेनिफिट है इसका कि अभी तक जो हमारी एवरेज एज थी, अभी तक जो हमारी एवरेज एज थी वो 34 से 35 ईयर्स थी, अब कम हो जाएगी, लगभग आपकी 26 से 28 साल तक अब एवरेज एज हो जाएगी। यानी अभी तक अगर एवरेज एज देखते हैं हम आर्मी की तो 35 से 36 साल तक थी, यानी एक काफी मीडियम एज है कि इंसान की, ह्यूमन बीइंग की। और अगर हम ऐसा करते हैं तो सबको मौका मिलेगा, ज्यादातर लोग रिटायर होंगे, फिर नए लोग आएंगे, फिर रिटायर होंगे, फिर नए लोग आएंगे, इससे जो हमारी एवरेज एज है वो भी कम हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, ताकि हमारी देश की जो सेना है वो क्या बन जाए, युवा बन जाए, क्या हो, युवा हो, इसके लिए भी इसको लाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक एक पॉइंट बच्चा क्लियर करेंगे इसको, जिसको भी नहीं समझ में आएगा वो कमेंट में जरूर बताना। द नेशनल स्टैंड्स टू इमेंसली बेनिफिट बाय इन्फ्यूजन ऑफ हाईली इंस्पायर्ड यूथ विद डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। क्या सीखे, अग्निवीर जब आप बनोगे तो सेल्फ डिसिप्लिन, diligence and focus who would be adequately skilled and will be able to contribute in अदर सेक्टर। भैया आप अग्निवीर बने हो, आपने 4 साल सेना में अपनी सर्विसेज दी हैं, जिससे आप क्या हुए हो, सेल्फ डिसिप्लिन हुए हो। क्या हुए हो, सेल्फ डिसिप्लिन हुए हो भैया, सेल्फ डिसिप्लिन हुए हैं आप, पहले पॉइंट तो ये। उसके बाद आप और क्या, डेलीजेंस हुए, यानी बहुत ज्यादा मेहनती भी हो गए अपने काम को लेकर। ठीक है, आपके अंदर आलस बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा आप फोकस्ड हैं। ये 3 क्वालिटी आपने 4 साल में सीखी है, जो कि अगर आप इसके बाद किसी भी सेक्टर में नौकरी करने जाओगे उसमें बहुत ज्यादा काम देंगी। इससे जिस भी सेक्टर में आप जाओगे उस सेक्टर का भी ग्रोथ होगा। यानी एक अग्निवीर सोसाइटी को भी बेहतर बनाता है, और जिस सेक्टर में अपनी वो सेवा देगा, आर्मी के बाद, नेवी के बाद, एयरफोर्स के बाद, उस सेक्टर को भी बेहतर बनाएगा दोस्तों। क्योंकि उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज हैं, उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन वाली क्वालिटी है, डिलीजेंस है उसके अंदर, और वो बिल्कुल ही फोकस्ड है अपने काम को लेकर। तो इससे उसका जो सेक्टर होगा, जिस सेक्टर में भी वो काम कर रहा है, वो सेक्टर भी ग्रोथ होगा। जब सेक्टर ग्रोथ होगा, सेक्टर की ग्रोथ होगी तो हमारी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, हमारी इंडियन कंट्री की ग्रोथ होगी उस अग्निवीर की वजह से। ठीक है, अब दिस इज, यहां तक हो गया। The dividends of short military services to the nation, society and the youth of the nation are immense। यानी जो उसके जो डिविडेंड्स होंगे, जिससे उसका फायदा होगा, वो हमारी पूरी सोसाइटी को मिलेगा, सेक्टर को भी मिलेगा, सोसाइटी को भी मिलेगा, गवर्नमेंट को भी मिलेगा। दिस इंक्लूड्स इनकलकेशन ऑफ पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म की भावना आएगी, टीम वर्क, एनहांसमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, इनग्रेन लॉयल्टी फॉर द कंट्री एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन्ड पर्सनल टू बूस्ट नेशनल सिक्योरिटी इन टाइम्स ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट्स। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास हर साल 1-1 लाख लोग आ रहे हैं। 25,000 तो आर्मी में रह जाएंगे, बाकी 75,000
अदर सेक्टर में काम करेंगे। जब अदर सेक्टर में काम करेंगे वो सीखे सिखाए लोग होंगे। कभी भी एक्सटर्नल थ्रेट आता है, जब भी अभी आप देखो जब रशिया और आपका युद्ध हो रहा था रशिया का, तो वहां के जो लोग थे, वहां के जो इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, सब जाके लड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने वहां पर कुछ तो उनके पास टेक्निक्स होंगी लड़ने की। वो इसलिए किया जा रहा है कि हम ऐसे अग्निवीर तैयार करें कि कभी अगर वॉर की सिचुएशन आ जाए तो हमारे देश का हर एक युवा, हर एक व्यक्ति को लड़ाई लड़नी आनी चाहिए। वो 25,000 तो आर्मी के पास है ही, वो 25,000 तो एयरफोर्स के पास है ही, 25,000 तो आपके नेवी के पास है ही बंदे, लेकिन अगर और लोगों की आवश्यकता पड़ जाएगी तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास तैयार हैं अग्निवीर जो अदर सेक्टर में काम कर रहे हैं, और उनको खबर मिली कि हमारे देश की सुरक्षा पे कोई आंच आई है तो वो तैयार हो जाएंगे लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है, उनको पता है कैसे लड़ना है। ठीक है, तो ये भी एक फायदा है। इससे क्या होगा? इनकल्केशन ऑफ पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना आएगी लोगों के अंदर। टीम वर्क उसको पता है कैसे करना है, अब उसको पता है अपनी यूनिट के साथ कैसे काम करना है, उसने वो टीम वर्क सीखा है। वो टीम वर्क वो जिस भी सेक्टर में जाएगा वहां पर भी वो टीम वर्क लेकर आएगा, वहां से उस सेक्टर की भी क्या होगी? हमारी ग्रोथ होगी, और उस इंसान की भी ग्रोथ होगी जो अग्निवीर है हमारा। एनहांसमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, आपको पता है उसने 4 साल अपनी फिजिकल फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। इसके बाद जिस सेक्टर में जाएगा तो फिजिकल फिटनेस उसकी बहुत ज्यादा मैटर करेगी, और उसको जो दो लोग देखेंगे वो लोग भी काफी ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, भाई देखो कितना ज्यादा फिजिकल फिट है, तो हमें भी फिजिकल फिटनेस अपनी सही रखनी पड़ेगी। तो फिजिकल फिटनेस भी आपकी पूरी ऑल ओवर पूरी टीम की फिजिकल फिटनेस भी सही रहेगी। फिजिकल फिटनेस, इनग्रेन लॉयल्टी फॉर द कंट्री एंड अवेलेबल। देखो अभी हम सेना से दूर हैं, ठीक है, अभी हम लोग उतना, अभी हम लोग के अंदर हो सकता है उतनी देशभक्ति ना हो, लेकिन जो बंदा वहां पर खड़ा हुआ, जो सोल्जर वहां पर खड़ा हुआ पहाड़ पर गोली लेकर, उसको पता है मुझे भारत मां की रक्षा करनी है, चाहे भले मेरे प्राण चले जाएं, इस तरीके की, मतलब एक ऐसा मोटिवेशन, एक ऐसी देशभक्ति की भावना जो आपको शहीद होने के लिए आपको बिल्कुल आप तैयार रहते हो। तो वैसी देशभक्ति की भावना भी आपके अंदर आएगी कि सबसे पहले मेरे लिए मेरी कंट्री है, उसके बाद ही मेरे लिए कोई काम है। एक लॉयल्टी फॉर द कंट्री, एक ऐसी भावना भी उसके अंदर आएगी। और देखो जब एक बंदे के अंदर लॉयल्टी फॉर द कंट्री है, 4 लोग उसको देखेंगे तो उनके अंदर भी अपने आप ही लॉयल्टी फॉर द कंट्री आती है। ठीक है, तो सबका इसमें विकास होगा एक अग्निवीर की वजह से। यानी एक अग्निवीर अपनी पूरी कंपनी को देशभक्ति सिखा सकता है, एक अकेला अग्निवीर। ये हो जाएगा लॉयल्टी फॉर द कंट्री एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेंड पर्सनल टू बूस्ट नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारे अग्निवीर हो गए, हर साल 1-1 लाख आए, 10 साल बाद 10 लाख अग्निवीर हमारे पास हो गए, और हमारे हर क्षेत्र में फैले हुए हैं, हर सिटी में अग्निवीर है। तो एक्सटर्नल से कोई डर ही नहीं हमको, है ना। हमारे पास क्या इंटरनल सिक्योरिटी इतनी मजबूत हो गई है कि कभी कोई लड़ाई दंगे हो ही नहीं सकते। कभी पुलिस को जरूरत पड़ी तो उसने फोन घुमाया, तुरंत आर्म फोर्सेस ने हमारे अग्निवीर को तैयार कर दिया। तो इस तरीके के भी हमारी सर्विसेज हमको मिलेंगी। नेशनल सिक्योरिटी हमारी क्या हो जाएगी? एकदम मजबूत हो जाएगी नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि हमारे पास इतने सारे अग्निवीर हैं, इतने सारे हमारे पास योद्धा हैं, इतने सारे हमारे पास वॉरियर्स हैं कि हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में, चाहे एजुकेशनल सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे आपका कोई भी सेक्टर हो, हर सेक्टर में तो हमारे अग्निवीर काम कर रहे हैं, ट्रेंड पर्सनल है हमारे। तो उससे उस सेक्टर की भी सिक्योरिटी बढ़ेगी और हमारी कंट्री की भी सिक्योरिटी बढ़ेगी, इंटरनल सिक्योरिटी भी बढ़ेगी हमारी, तो हर तरीके से सिक्योरिटी बढ़ेगी। टाइम्स ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट्स, इंटरनल थ्रेट्स एंड नेचुरल डिजास्टर, तीनों समय। अब मान के चलिए बिहार में बाढ़ आ गई, बिहार में बाढ़ आ गई है, अब हम फोन करते हैं, अरे भैया आ जाइए यहाँ पर डिजास्टर वालों से कि आ जाइए यहाँ पर सारी सिचुएशन को संभालिए। नहीं संभलता तो आर्मी को फोन किया जाता है, इससे काफी डिले होता है और काफी लोगों की न चाहते हुए भी रिसोर्सेज कम होने के कारण जान चली जाती है। लेकिन इसको आने के बाद हमारे हर क्षेत्र में हमारे पास अग्निवीर हो जाएंगे, तो हर आसपास हमारे अग्निवीर हैं, उनको वो बिल्कुल ट्रेंड पर्सनल हैं। जैसे उन्होंने देखा अग्निवीर ने कि हमारे आसपास खतरा है, वो तुरंत ही सिचुएशन को नॉर्मलाइज कर देंगे, सिचुएशन को न्यूट्रलाइज कर देंगे, बिल्कुल उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, इतने सारे हमारे पर्सनल हो जाएंगे। तो नेशनल डिजास्टर के समय हमारे पास अग्निवीर काम आएंगे। इंटरनल थ्रेट यानी अंदर कोई दंगा फसाद हो गया है तो उनको पता है हाउ टू हैंडल द दंगा फसाद, इस दंगे को हमको कैसे कंट्रोल करना है, तो ये हमको इंटरनल थ्रेट से भी हमारे अग्निवीर बचाएंगे। और एक्सटर्नल थ्रेट, अब पाकिस्तान को पता है कि हमारे पूरे भारत के अंदर हमारे इतने अग्निवीर हैं, तो उसकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि हमारे पूरे भारत में हर राज्य के अंदर, हर प्रदेश के अंदर और हर सिटी के अंदर अग्निवीर हैं। तो इनसे भैया बच के रहो, इनका तो हर युवा अग्निवीर है, हर युवा ट्रेंड है। हमें केवल इंडियन आर्मी से नहीं लड़ना है,
हमें पूरे देश से लड़ना है और पूरे देश में अग्निवीर है, तो दूसरा जो मजबूत देश भी होगा ना वो भी कांप जाएगा कि हमें भैया भारत से दूर रखो, इनके पास तो बहुत ही ट्रेंड पर्सनल है, यहाँ के तो लोग भी इतने ट्रेंड हैं, सबको लड़ना आता है। इसलिए इस पॉइंट को आप समझे, ठीक है। This is the major defense policy reforms introduced by the governance to usher in a new era in the human resource policy of the three services. The policy which comes into immediate effect will hereafter govern the enrollment for the three services. तुरंत आपकी सर्विसेज की जो भी प्रक्रिया वो शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद देखो बेनिफिट्स टू द अग्निवीर। अब तो ये होगा कि अग्निवीर हमारी सोसाइटी को कैसे बेनिफिट देंगे। अब जो हमारे अग्निवीर हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, उनके लिए क्यों अच्छी है वो मैं बताता हूं आपको। Agniveers will be given an attractive customized monthly packages along with the risk hardship allowances as चलो एप्लीकेबल द थ्री सर्विसेज। उनको देखो मंथली पैकेजेस मिलेंगे, क्या तीन चीज मिलेगी दिखाता हूं आपको मैं। बिल्कुल समझ लो बेटा, एक पॉइंट बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मंथली पैकेज मिलेगा, पहले क्या मिलेगा, मंथली पैकेज मिलेगा, इनको मंथली पैकेज मिलेगा। दूसरा क्या होगा, हार्डशिप अलाउंस होंगे। हार्डशिप अलाउंस होंगे, इसके बाद रिस्क अलाउंस होगा। जब आप 4 साल की सेवा दे रहे होगे एज अग्निवीर तो आपको तीन पैकेजेस मिलेंगे। मंथली पैकेज यानी मंथली सैलरी मिलेगी। हार्डशिप अलाउंसेस यानी आप कोई भी ऐसा काम करते हो जो नॉर्मल सोल्जर्स नहीं करते हैं, उससे हटके आप काम करते हो, उसका हार्डशिप अलाउंस आपको अलग मिलेगा। रिस्क अलाउंस यानी कोई भी दुर्घटना घटती है आपके साथ तो आपको उसका अलाउंस अलग मिलेगा, ठीक है। अब सैलरी की बात करते हैं तो पहले साल आपको 30,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चों, 30,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। इसमें 21,000 आपकी जेब में जाएगा, 9,000 आपका कट जाएगा और 9,000 ही गवर्नमेंट अपना आपके साथ मिलाएगी। यानी आपको जो सैलरी कितनी मिल रही है, 30,000 तो ये मिल रही है, 39,000 रुपए पहले महीने सैलरी मिलेगी। 39,000 में से 18,000 कटेगी, 31,000 21,000 आपकी जेब में जाएगी और हर महीने 18,000 आपका पहले साल सेव होता रहेगा। दूसरे साल 33,000 मिलेगी, 23,100 रुपए आपकी जेब में जाएगी, 99,100 रुपए आप बचाओगे, 99,100 रुपए गवर्नमेंट आपको और एक्स्ट्रा देगी, तो इतना आपकी जेब में जाएगा। उसके बाद आपका 99,100 रुपए आपके अकाउंट में जाएंगे। 36,500 तीसरे साल मिलेगी, 25,580 आपकी जेब में जाएगा, 10,950 रुपए आप मिलाओगे, 10,950 रुपए गवर्नमेंट आपको देगी। 40,000 चौथे साल मिलेगी, 28,000 रुपए आपको मिलाना होगा, आपकी जेब में जाएगा, 12,000 रुपए आप अकाउंट डालोगे, 12,000 रुपए गवर्नमेंट अकाउंट में डालेगी, तो ये आपका हो जाएगा। तो मतलब हर साल की एवरेज सैलरी आपको 25-26,000 आपकी जेब में जाएगी। इसके बाद आप जब रिटायर हो गए 4 साल के बाद, आपने देखा होगा कि आपके पास 5 लाख रुपए आपने जमा किए हैं अपनी सैलरी से काट काट कर, और 5 लाख ही गवर्नमेंट आपको देगी। तो टोटल आपको विद इंटरेस्ट 11,71,000 रुपए आपको मिल जाएगा जब आपने अपनी सर्विसेज 4 साल की दे दी होंगी, तो 11,71,000 रुपए आपको दे दिए जाएंगे, है ना। इसके साथ साथ ये जो आपका पूरा अमाउंट होगा वो टैक्स फ्री होगा। ये नहीं कि 11 लाख में से आपके 1 लाख 2 लाख रुपए टैक्स से कट गए, बिल्कुल टैक्स एग्जम्प्टेड होगा, टैक्स बिल्कुल भी नहीं कटेगा इस पर, ठीक है। तो 11 लाख रुपए ये आपको 7AD पैकेज मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके साथ साथ अगर बच्चों आपके साथ कोई भी रिस्क अलाउंस हो गया वो आपका अलग से मिलेगा। हार्डशिप यानी शहीद हो जाते हो अगर आप, तो उसका आपको अलग मिलेगा, ठीक है, सारा अमाउंट अलग मिलेगा। ये है during the service period of service, the Agniveers will be imparted with various military skills and experience, discipline, physical fitness, leadership qualities, courage and patriotism. जो 4 साल की सेवा दोगे इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, मिलिट्री स्किल्स आपके अंदर आएंगी, एक्सपीरियंस आपके अंदर आएगा, डिसिप्लिन आपके अंदर आएगा, फिजिकल फिटनेस आपकी सही रहेगी, लीडरशिप क्वालिटीज आपकी अच्छी होंगी, करेज एंड पैट्रियोटिज्म देशभक्ति और जज्बा आपके अंदर आएगा। Post this stint of 4 years, the Agniveers will be infused in the civil society where they can contribute immensely towards the nation building process. ये 4 साल के बाद जो भी आपने क्वालिटीज सीखी होंगी वो सारी क्वालिटीज आप सोसाइटी को दोगे, जिससे हमारी सोसाइटीज में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा और एक बेहतरीन हमारी सोसाइटी सिविल सोसाइटी बनेगी, ठीक है। The skills gained by each Agniveers will be recognized in a certificate to form part of his unique resume.
जब आपने 4 साल की सेवा दी है तो आपको 4 साल के बाद एक मिलेगा आर्मी की तरफ से, नेवी एयरफोर्स की वजह से की तरफ से अग्निवीर का सर्टिफिकेट। ठीक है, अग्निवीर का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जिससे आपको अदर जो भी सेक्टर है उसमें जॉब मिलने में काफी ज्यादा आसानी हो जाए, काफी ज्यादा आसानी हो जाए। Agniveers on completion of the 4 years tenure in the prime of their youth will be mature and self-disciplined with the realization to become a better version of himself herself both professionally as also personally। अब 17 साल में आप रिक्रूट हुए हो और 21 साल तक, अभी तो आप जवान हो, इस साल में आपने इतनी सारी चीजें सीख ली हैं कि आपकी जो आगे की लाइफ है वो भी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि यू आर अ अग्निवीर। The avenues and opportunities that will open up for their progress in the civil world after Agniveer's tenure would certainly be a big plus towards nation building। इसके बाद मैंने बताया, अगर आप अग्निवीर के बाद जो भी सर्विसेज दोगे, इससे हमारा नेशन बिल्डिंग होगा, नेशन एक अच्छा नेशन बनेगा जब उसके अंदर बहुत ज्यादा अग्निवीर होंगे हमारे देश के अंदर। would be certainly big plus towards building। Moreover, the सेवा निधि of approximately 11,71,000 रुपए सेवा निधि आपको मिल जाएगी। would aid the Agniveers to pursue his future dream without the financial pressure। अपने 4 साल आपने जॉब की, आपको सैलरी मिली, इसके बाद आपको 11.5 लाख रुपए भी दे देगी गवर्नमेंट, कि इससे आप कोई बिजनेस कर सकते हो, अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो, है ना। आपके अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप कुछ भी कर सकते हो भाई। आपको पैसा भी मिल गया ताकि आपके अंदर फाइनेंशियल प्रेशर ना रहे कि मैं पैसे नहीं, मैं क्या करूं। 11.5 लाख रुपए है। इसके अलावा भी आपको गवर्नमेंट लोन दे सकती है, बैंक लोन दे सकते हैं अगर आप अग्निवीर हो तो, विच इज नॉर्मली द केस फॉर यंगर पीपल फ्रॉम द फाइनेंशियली डिप्राइव्ड स्टेट ऑफ द सोसाइटी। ये भी उनके लिए बहुत ही अच्छे होगा जो कि फाइनेंशियली डिप्राइव्ड है सोसाइटी से, है ना, वंचित हैं जो फाइनेंशियली, उनके लिए भी काफी अच्छा होगा। द इंडिविजुअल सेलेक्टेड फॉर एनरोलमेंट इन द आर्म्ड फोर्सेज एज रेगुलर कैडर वुड बी रिक्वायर्ड टू सर्व फॉर फ्यूचर एंगेजमेंट पीरियड ऑफ मिनिमम 15 ईयर। ठीक है, अब देखो 100 लोग मान के चलो, 100 लोगों ने अग्निवीर एज अग्निवीर ज्वाइन किया, उसमें से 25 लोग 25 लोग तो रख लिए जाएंगे और 75 लोगों को रिलीज कर दिया जाएगा। ये परमानेंट हो जाएंगे ये 25। इनको मिनिमम 15 साल की सेवा और देनी होगी। ठीक है, 15 साल की सेवा और देनी होगी। would be governed by the existing terms and condition of the services of junior commissioned officer other ranks in the Indian Army and their equivalent in the Indian Navy and Indian Air Force। इसके 4 साल बाद उनका प्रमोशन हो जाएगा, कोई जेसीओ की रैंक पे जा रहा है, कोई किसी पोस्ट पे जा रहा है, एक ऑफिसर रैंक पर आप चले जाओगे, है ना। वो जो चीजें आपकी टाइम टाइम चेंज होती रहेंगी। द स्कीम विल लेड टू मच more youthful and technically adept war fighting force by ensuring a fine balance between youthful and experienced personnel in the armed forces। youthful और experienced हमारे पास जब ऑफिसर रैंक के बहुत ही अच्छे ट्रेंड लोग आएंगे अग्निवीर, एज अग्निवीर हमारे जो ऑफिसर्स ज्वाइन करेंगे, तो वो भी एक अच्छी होगी, आर्म फोर्सेस के लिए भी काफी अच्छी बात होगी। चीज एडवांटेज क्या क्या एडवांटेज है, तब से एडवांटेज ही मैं बता रहा हूं आपको। अ ट्रांसफॉर्मेटिव सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऑफ द आर्म फोर्सेस। ट्रांसफॉर्मेटिव तुरंत चेंज हो जाए, एक ऐसी प्रणाली है ये। अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू द यूथ टू सर्व द कंट्री एंड कंट्रीब्यूट टू नेशनल बिल्डिंग। ठीक है, अ यूनिक अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए कि आप आइए, देश की सेवा करिए और इसके बाद आप सोसाइटी की सेवा करिए। आर्म्ड फोर्सेस प्रोफाइल टू बी यूथफुल एंड डायनेमिक। ठीक है, जो आर्म फोर्स की जो भी आपकी क्वालिटी 100 लोग हैं, उसमें से वही 25 लोग लिए जाएंगे जो बहुत ही बेहतरीन होंगे, तो अपने आप ही हमारी आर्म फोर्स अच्छी बन जाएगी। ठीक है, अब 4 साल आपने सेवा दी है, उस 4 साल में 100 लोग मान के चलो गए हैं, अब 100 लोग में 75 लोगों ने उतना अच्छा काम नहीं किया, लेकिन जो 25 लोगों बेस्ट लोग हैं वो आर्मी ने रोक लिया अपने पास 15 साल के लिए, तो हमारी आर्म्ड फोर्स भी क्या हो जाएगी, आर्म्ड फोर्स भी क्या होगी, टेक्निकली, है ना, टेक्निकली लेस हो जाएगी हमारी, और बहुत ही बेहतरीन प्रोफाइल हो जाएगी हमारी आर्म्ड फोर्सेस की भी। अट्रैक्टिव फाइनेंशियल पैकेजेस फॉर द अग्निवीर। आपको पता है अग्निवीर को फाइनेंशियल पैकेजेस मैंने बताई दिए, मंथली सैलरी पैकेज मिलेगा। अरे आप खुद सोचो, 10th के बाद 11th करते हो, 12th करते हो, बीए फर्स्ट ईयर करते हो, बीए सेकंड ईयर करते हो, कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर 10th के बाद आपने ज्वाइन कर लिया, आपको हर साल हर महीने 30,000 रुपए भी मिल रहे हैं। 4 साल के बाद आपको 11 लाख रुपए भी मिल रहे हैं, आपको सब कुछ तो मिल रहा है। उसके बाद आप सरकारी नौकरी देखिए, प्राइवेट जॉब करिए, जो भी करना है आप करिए, और आपके अंदर कितनी काबिलियत है कि आपके अंदर इतनी देशभक्ति है, तो उन 4 सालों में ऐसा काम करके दिखाइए कि आपको अग्निवीर को फिर से कंटिन्यू कर लिया जाए। ठीक है, अपॉर्चुनिटी फॉर अग्निवीर टू ट्रेन द बेस्ट इंस्टीट्यूशन एंड एनहांस देयर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। ठीक है, जो अग्निवीर होंगे उनको जो भी जिस भी इंस्टीट्यूशन में जाएंगे उसको ट्रेन करेंगे। ठीक है, अपनी जो चीजें सीखी हैं वो बताएंगे भाई। अवेलेबिलिटी ऑफ वेल डिसिप्लिन एंड स्किल्ड यूथ विद मिलिट्री एथोस इन सिविल सोसाइटी, मैंने बता दी है, सिविल सोसाइटी के लिए अच्छा है। एडिक्वेट रीएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर दोस रिटर्निंग टू सोसाइटी हु वुड इमर्ज एज अ रोल मॉडल फॉर द यूथ। ठीक है,
अब अग्निवीर हैं, गए हैं वापस सिविल सोसाइटीज में सर्व करने के लिए, तो वो उनके लिए जो बाकी लोगों ने नहीं, जो अग्निवीर नहीं बन पाए, उनके लिए एक तरीके से रोल मॉडल होंगे। अब आपके सामने कोई भी आर्मी का बंदा जाता है, कोई भी एक आर्मी का ऑफिसर जाता है, आपको लगता है अरे भाई कितना अच्छा है। अब आपके पास बहुत सारे अग्निवीर हो जाएंगे, तो आपके लिए एक तरीके से रोल मॉडल हो जाएगा कि देखो 4 साल भारत की सेवा, भारत की सीमा की सेवा करके आया है, तो उसके लिए एक अलग ही रेस्पेक्ट होगी पूरी टीम के अंदर। टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं। अंडर द अग्निपथ स्कीम द अग्निवीर्स विल बी एनरोल्ड इन द फोर्सेज अंडर रेस्पेक्टिव सर्विसेज एक्ट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर। 4 साल के लिए आपको लिया जाएगा, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया, दे वुड फ्रॉम अ डिस्ट्रिक्ट रैंक इन द आर्म फोर्सेज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर एग्जिस्टिंग रैंक। इनकी जो रैंक होगी वो अलग होगी अपॉन द कंप्लीशन ऑफ 4 years ऑफ सर्विस बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट एंड पॉलिसीज promulgated by the armed forces from time to time. Agniveers will be offered an opportunity to apply for permanent enrollment in the armed forces. ठीक है। अब जैसे हमको बहुत सारी वैकेंसीज निकलेंगी फिर डिफरेंट आर्म फोर्सेज में कि हमें भैया इतने लोग चाहिए, तो हमें अग्निवीर, वो फिर नॉर्मल लोगों को नहीं लेंगे। उसके बाद 4 सालों के बाद वो अग्निवीर को ही लेंगे, नॉर्मल लोगों को नहीं लेंगे। वो मतलब जो ओपन भर्ती चलती थी वो नहीं चलती थी, अब जो भी उनको रिक्रूटमेंट होगी वो अग्निवीर से ही पूरी होगी, क्योंकि उनको ट्रेंड प्रोफेशनल चाहिए होते हैं। Agniveers will be offered a opportunity to apply for the permanent enrollment in the armed forces. These applicants will be considered in a centralized manner on the objective criteria including performance during their 4 years. अब वो कैसे लिए जाएंगे? 4 साल के बाद वो किस बेस पे लिए जाएंगे? जो उन्होंने 4 साल में जैसा काम किया होगा, 4 साल में उन्होंने जैसा काम किया होगा, जैसे उन्होंने परीक्षा के बेस पे भी हो सकता है ना, जैसा उनका डिसिप्लिन रहा होगा, जैसा उनका काम करने का तरीका होगा, उस हिसाब से उनको नंबर मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे, ग्रेड मिलेंगे, उसी ग्रेड के हिसाब से आपको फिर से 4 साल के बाद कंटिन्यू किया जाएगा। Year engagement paid up to 25% of each specific batch of Agniveers will be enrolled in a regular cadre of the armed forces. यानी 25% हर बैच का, है ना, हर बैच का 25% क्या कर दिया जाएगा? परमानेंट कर दिया जाएगा बच्चों। क्या कर दिया जाएगा? परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकियों को रिलीज कर दिया जाएगा। बाकी 75% लोग क्या है, सोसाइटी के लिए है, या फिर अपना कुछ जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, ये enrollment will be undertaken through an online centralized system for all 3 services with specialized rallies and campus interviews from recognized technical institutes such as industrial training institutes and national skills and qualification framework among others. Enrollment will be based on all India all class basis and the eligible age will be range 17.5 से लेकर 21 साल तक के लोगों को ही लेंगे। 17.5 से लेकर 21 साल तक के लोगों को ही लेंगे। अग्निवीर्स विल मीट द मेडिकली फिट होने चाहिए और रेस्पेक्टिव कैटेगरीज ट्रेड्स, ट्रेड के अनुसार उनकी सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, हाइट वगैरह जो भी ट्रेड के अनुसार होनी चाहिए वो आपकी देखी जाएगी। द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर अग्निवीर्स विल रिमेन एज वे फॉर एनरोलमेंट इन वेरियस कैटेगरी। जैसे अभी एज की जो भी क्राइटेरिया भी रहता है वही रहेगा, वो डिफरेंट ट्रेड के हिसाब से रहेगा। जैसे आपको पता है कि क्लास 10th मांगा जाता है आर्मी जीडी के लिए, तो वही रहेगा, 10th ही लिया जाएगा। अग्निवीर जो जीडी के लिए होंगे वो 10th पास ही होंगे। ये हो गया आपका, ये आपकी सारी चीजें हैं, मैंने आपको बता ही दिया। क्या क्या अच्छी चीज होगी? इंप्रूव्ड बैटल प्रिपेयर्डनेस, यानी हमारा देश बैटल के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा, क्योंकि हमारे पास काफी ज्यादा क्या होंगे? अग्निवीर होंगे। सिलेक्शन फॉर द बेस्ट, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट। अब जो 100 अग्निवीर लिए हैं, 100 तो बेस्ट अपने आप ही अग्निवीर थे, उसमें से भी बेस्ट 25 लोग लिए हैं, जिससे क्या मिला हमको? सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट का होगा। यूथफुल प्रोफाइल होगी, हमारी जो आर्मी की जो एज है, एवरेज एज है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यूथफुल हो जाएगी। हार्नेस बेनिफिट्स ऑफ स्किल इंडिया, ठीक है, हमारी क्या होगा? स्किल इंडिया एक तरीके से बढ़ेगा। ठीक, इसके बाद इंडिविजुअल के लिए क्यों अच्छा है? अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा। इम्बाइब मिलिट्री डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन, मोटिवेशन और फिजिकल फिटनेस रहेगी। उनका जो रेज्यूमे है, जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो काफी यूनिक रहेगा। स्मूथ इंटीग्रेटेशन इनटू द सोसाइटी, सब लोग एकदम इंटीग्रेट रहेंगे स्मूथ सोसाइटी में। एक अच्छा संदेश जाएगा कि हमारे पास काफी ज्यादा अग्निवीर्स हैं। गुड फाइनेंशियल पैकेज, जो 4 साल के लिए काम कर रहे हैं उनको फाइनेंशियल पैकेज भी मिल रहा है भाई। कॉन्फिडेंट एंड बेटर सिटीजन, एक आम फोर्सेस का जो बंदा होता है हमेशा कॉन्फिडेंट होता है, ठीक, और बेटरमेंट फॉर द सोसाइटी होता है। ठीक है, नेशन के लिए क्यों अच्छा है? नेशनल इंटीग्रेशन, है ना, एक हमारे पास काफी ज्यादा क्या है? काफी ज्यादा अग्निवीर हो गए, है ना। नेशन बिल्डिंग, हम मैंने बताया कि डिसिप्लिन्ड होंगे, मोटिवेटेड होंगे, देशभक्ति की भावना होगी उनके अंदर, डिसिप्लिन्ड लाइफ हो, जीने का तरीका उनको पता होगा, उनको पता है कि कैसे वॉर के लिए लड़ना है, किस तरीके से तैयार रहना है, तो नेशन बिल्डिंग में भी काफी ज्यादा काम होगा। की फीचर्स क्या है इसके? अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन एज अग्निवीर, सबके पास क्या मौका है? अग्निवीर बनने का मौका है। पैन इंडिया, हर बंदा कर सकता है इसको, 4 साल के लिए इसकी सेवा होगी। सेवानिधि पैकेज भी आपको मिलेगा। अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई
है ना। इसके बाद आप अगर करना भी चाहते हो काम, तो ऐसा काम करके दिखाओ कि 4 साल बाद आपको फिर से परमानेंटली रख लिया जाए। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ये आपका पूरा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जो बिल्कुल मैंने लाइन वाइज डिस्कस किया है आपके साथ, है ना, और इसकी सारी अच्छाइयां यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भाई क्यों अच्छा है ये। देखो, अभी तक हम देखते हैं तीनों सेवाओं में, अगर हम देखते हैं आर्मी प्लस नेवी प्लस एयरफोर्स, इसमें मिलाकर अभी, ठीक है, ये टीओडी से पहले, ये टीओडी लागू होने के बाद, ठीक है, अभी तक सारी पोस्टों को मिला देते हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स, तो कुल मिलाकर हमारे पास 15,000 लोग हमारे हर साल सेना में लिए जाते हैं। 15,000 लोग हर सेंटर वाइज 15,000 लोग लिए जाते हैं परमानेंट। 15,000 लोगों को हर साल परमानेंटली नौकरी मिलती है डिफेंस फोर्सेस में। अब क्या होगा, हर साल 1 लाख लोग तो लिए जाएंगे। ठीक, 1 लाख लोगों को ले लिया, इसमें से 25,000, 25% यानी 25,000 परमानेंट होंगे और 75,000 को रिलीज कर दिया जाएगा। तो अब कितना मिल रहा है, अभी तक मौका मिलता था 15,000 लोगों को, अब कितने को मौका मिल रहा है, 25,000 लोगों को परमानेंट होने का मौका मिल रहा है ना। 25,000 लोगों को परमानेंट होने का मौका मिल रहा है। बाकी 75,000 को 4 साल के लिए मौका मिला, वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उनके पास एक ऐसा सर्टिफिकेट है कि वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से बिता सके। उनको उतना पैसा मिल गया है और उनको सर्टिफिकेट मिल गया है। बीए बीएससी से तो अच्छा सर्टिफिकेट है आपका, आईटीआई कर लेते काफी सारे बच्चे, उससे तो काफी अच्छा सर्टिफिकेट है। आप बाकी जाके किसी भी सेक्टर में कंटिन्यू कर सकते हो, रेलवे सेक्टर है आपका, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, बाकी बैंक के सेक्टर है, हर जगह आप काम कर सकते हो। काफी ज्यादा कंपनियों से बात हो रही है कि जो अब जो कंपनियां होंगी सीधे लोग, सीधे जैसा होता है ना कैंपस प्लेसमेंट, ऐसे ही आप आर्मी से अग्निवीरों का प्लेसमेंट हुआ करेगा। कौन से, इन 75, ये भी बेरोजगार नहीं है, ये अनएम्प्लॉयड बिल्कुल भी नहीं। जो कह रहा है ना अनएम्प्लॉयड है, वो बिल्कुल ही बेवकूफ है, उसकी जो सोच है बिल्कुल ही नेगेटिव है। जो बहुत ही अच्छे होंगे, जो अभी भी अच्छे हैं, देखो जो बहुत अच्छे हैं वो 15,000 नौकरी पाते हैं, इसमें भी जो बहुत अच्छे होंगे 25,000 नौकरी पाएंगे। जो उतने अच्छे नहीं है वो बाकी की सर्विसेज करेंगे भाई। अभी मेरे को बहुत सारे बच्चे मिलते हैं 3-4 साल बाद, सर बिल्कुल आर्मी की नौकरी नहीं करनी, काफी ज्यादा मेहनत हो जाती है, अब हमने कर ली देश की सेवा, अब हमें कुछ और करना है, कुछ बिजनेस करना है, कुछ ये करना है, कुछ वो, लेकिन प्रेशर के कारण वो नहीं कर पाते। तो उनको भी मौका मिल जाएगा, 4 साल की आप सेवा दीजिए, उसके बाद आप अपना कोई भी काम करिए। जो मेहनती हैं, जो बिल्कुल देश की सेवा पूरी जिंदगी भर करना चाहते हैं, वो इसमें आएंगे। 25,000, अभी तक तो देख लो ना, 15,000 को मौका मिल रहा था, अब 25,000 को मौका मिल रहा है। अब तो वैकेंसीज वैसे भी ज्यादा है। तो ये आपका हो गया, और एक तरीके से हमारी पूरी कंट्री मजबूत हो जाएगी। अब कंट्री के हिसाब से देखिए, अब अपने इंडिविजुअल के हिसाब से मत देखिए, कंट्री के हिसाब से देखिए कितने मजबूत हो जाएगी। और आप हो अगर काबिल तो आप आओगे ना इसके अंदर, तो चिंता करने की क्या बात है। अभी भी अगर काबिल हो तो इसके अंदर आते हो, काबिल हो तभी तो 15,000 के अंदर आओगे, और जब काबिल हो तभी 25,000 के अंदर आओगे। तो क्या दिक्कत है आपको, तो आपके लिए तो बेहतरीन चीज है भैया। तो ये टीओडी की भैया पूरी जानकारी रही। ठीक है, बाकी अब जो आपके आर्मी रिटन एग्जाम रुके हुए थे, ठीक है ना, या फिर जो एयरफोर्स का रिजल्ट रखा हुआ था, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो बच्चों, तो इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, जो भी आपका नीचे नंबर चल रहा है। ठीक है, और ऐसी इंफॉर्मेटिव बेटा वीडियोस लेकर आएंगे, बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। आपके लिए काफी अच्छी चीज है, आपको नौकरी से निकाला नहीं जाएगा, आपको और अपॉर्चुनिटी मिलेगी डिफेंस के अलावा भी। और डिफेंस में रहना चाहते हो तो उसमें रहो ना, क्या दिक्कत है। 25,000 लोग बहुत होते हैं, और अगर आप उस काबिल हो तो आप आराम से 25,000 लोगों में आ जाओगे। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस में फिर से मिलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।